गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी और इसमें हम देखेंगे कि विदेशियों के विवरण। विदेशों से क्या तात्पर्य यहाँ कि प्राचीन समय में जो भी विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने यहाँ की संस्कृति को देखा, समझा, अपने देशों में वापस गए या यहीं रहकर जो उन्होंने कुछ लिखा, वो सारी चीज़ें जो है हमारी विदेशियों के विवरण के अंतर्गत आती हैं कि उन्होंने किस तरह से भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य को देखा और समझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम देखेंगे यूनानी लेखक। भारत के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का यूनानी विद्वानों का प्रयास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से निरंतर बना रहा। यूनानी विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। सिकंदर के बाद यूनानी लेखकों की रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन परवर्ती लेखकों में मैगस्थनीज, डिमेकस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, पेट्रोक्लीज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं चीनी लेखक। चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण भारत और चीन का संबंध बहुत सुदृढ़ हो गया था। धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारतीय लोग ही चीन में नहीं गए, अपितु चीनी लोग भी बौद्ध धर्म, साहित्य व संस्कृति का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने हेतु भारत आए। अब देखते हैं सुमा चीन। सुमा चीन को चीनी इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में उसने भारत के संबंध में बहुत सी जानकारियाँ प्रदान की। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है और इतिहास का पिता कौन है। चीनी इतिहास का तो आप देख ही रहे हो, तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको कमेंट करके देने हैं। नेक्स्ट है फाहियान। ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से फाहियान का महत्वपूर्ण स्थान है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था। उसने लगभग 15 से 16 वर्षों का समय भारत में बिताया। अपने भारत प्रवास काल में उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की। उसका टाइम पीरियड क्या था? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी। नेक्स्ट है हेन स्वांग। इसका टाइम था 629 से 643, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। ये भी बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था। वह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसने लगभग समस्त भारत की यात्रा की और भारत से लौटने के पश्चात अपने अनुभवों को लिखा। फिर है ह्यूली। हेनस्वांग का यह मित्र था। उसने अपने मित्र की जीवनी लिखी और उसी प्रसंगवश भारत के बारे में लिखा। फिर है इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग अंतिम उल्लेखनीय चीनी यात्री था। उसने कई वर्षों तक नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। फिर है तिब्बती लेखक। यूनानी व चीनी लेखकों की भांति बौद्ध धर्म के उपासक तिब्बती विद्वान भी थे। प्रसिद्ध तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ का स्थान महत्वपूर्ण है। तारानाथ ने कंग्यूर व तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे, जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अरब लेखक। प्राचीन काल में अरब देशों के साथ भी हमारा व्यापारिक घनिष्ठ संबंध रहा, सांस्कृतिक संबंध रहा। अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के लिए भारत आते और उनमें से कुछ भारत में आकर अपने विचार प्रस्तुत किए। सौदागर सुलेमान ने सलसिलातु त्वारिख नामक ग्रंथ का प्रथम भाग लिखा। अल मसूदी ने मजरूल जहाब स्वर्ण का रम्य क्षेत्र नामक ग्रंथ लिखे। अब देखते हैं कंक्लूजन। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं और इन विभिन्न साधनों के तुलनात्मक अध्ययन से हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो कंप्लीट होता है। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कल से हम जो है नया टॉपिक जो दूसरा है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसको शुरू करेंगे। और आप लोग जो है साथ में नोट्स बनाते चलें। ये डिटेल स्टडी है, इसको पढ़ें और इसी से आपका जो है नॉलेज इन्हांस होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।